बॉर्डर फिल्म मत देखना। अगर तुम्हें सिसक सिसक के रोना नहीं है तो मैं बता रही हूँ बॉर्डर फिल्म मत देखना। मैं भी बहुत रोया हूँ फिल्म में। बहुत बहुत ही इमोशनल कर देती है फिल्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में तुम हंसोगी नहीं। बहुत से ऐसे सीन्स भी हैं जहाँ पर बहुत जोर की तुम्हें थिएटर में ऐसा हो जाएगा कि इतनी जोर की हंसना अलाउड है। ऐसा लगता है कि हमारे सोल्जर्स मजाक मस्ती भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल और कर सकते हैं यार। और कुछ ऐसे सीन्स भी होंगे जहाँ पर हंसते हंसते आंखों में आंसू आंसू भी भी आ आएंगे। जाएंगे। फिल्म की शुरुआत की बात की जाए तो फिल्म ने एक शॉट या एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। आई थिंक फ्रॉम शॉट वन फिल्म दे वो पॉइंट शुरू शुरू ऑन। हो गई या थी। दे वो पॉइंट ऑन फ्रॉम द शॉट वन। उनको पता था कि ये जंग की फिल्म है, ये बॉर्डर क्लैशेस है, उस पे हम रहेंगे। एंड इन्होंने कहीं भी कोई भी इमोशंस या कोई भी सीन वेस्ट नहीं किया है, कोई ड्रैग नहीं किया है। मुझे लगता है पहले ही शॉट में ऐसा लगा कि भाई फायर इज बर्निंग। इमोशंस आर वेरी सनी हाई। देओल की एंट्री होती है, बोलता है करा दूं बॉर्डर पार। और सनी देओल ने फिल्म में डायलॉग्स बोले नहीं है, वो दहाड़ा है। सनी देओल का जो किरदार है इस पूरे फिल्म में, वो मोर देन अ शेर मुझे लगता है एक मेंटर भी है जो हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए। तो जैसे एक लीडर होता है ना, एक लीडर देश को आगे लेके जाता है, वैसे एक सेना का जो चीफ होता है, आर्मी का चीफ होता है, वो पूरी की पूरी आर्मी बटालियन, नेवी और एयरफोर्स को आगे लेके जाता है, उनको मोटिवेशन करता है। और ये मोटिवेशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप भूल जाते हो कि आप कौन है। आपको सिर्फ लगता है मैं जिंदा हूं, या मैं पैदा हुआ अपनी देश के लिए। शायद कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि उम्र की वजह से एक्शन में शायद वो फॉल्टर कर जाएं, लेकिन जज्बा उनमें ऐसा है कि अच्छा, कई सीन ऐसे भी हैं जहाँ जो कि बहुत हीरोइक है, शायद ओवर द टॉप काइंड्स है, बट सनी देओल बीइंग सनी देओल, वो ही सनी देओल को सूट करता वरुण धवन से हम माफी मांगना चाहते हैं कलेक्टिवली कि वरुण धवन ने सिर्फ फिल्म में नहीं किया, उसे फिल्म में पहले ही शॉट से सरप्राइज कर दिया। सनी देओल ने जहाँ जज्बा जो है वो पूरा टाइम उठा के रखा है, वरुण धवन ने उस जज्बे को कहीं पर भी गिरने, डगमगाने या फिर कम होने नहीं दिया। ही इज एट पार विद अदर परफॉर्मेंसेस। है। यस। और वरुण धवन की लुगाई के बारे में भी जरा बात कर ले। सो मैं बहुत सरप्राइज था जब मैंने देखा ये लड़की बहुत सुंदर, लेकिन ये एक्टिंग कर पाएगी। एंड बैंग ऑन यार मेधा राणा। पैकेज है बहन तू। मेधा राणा हैज डन अ कमेंडेबल जॉब, फैंटास्टिक। मतलब मैं आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड विद her परफॉर्मेंस। बहुत सटलिटी से बहुत लेयर्ड परफॉर्मेंस दिया। छोटा सा रोल है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। आ गया भाई, हमें या लुगाई पसंद आ गई। दिलजीत जब भी डायलॉग डिलीवर करता है तो हर जगह पता चलता है कि वो जो पंजाबियत और नेशनल सेंटिमेंट के साथ आता है, ही टेक्स पर्सनल प्राइड इन दैट। या और वो उसके डायलॉग डिलीवरी में आपको दिखेगा। सीटी मार उसने नेचुरल, ऑर्गेनिक और बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी एंड है। एंड दिलजीत दोसांझ आल्सो ब्रिंग्स दैट ह्यूमर इन द फिल्म, जो यू नो पंजाबी व्हाट, ह्यूमर जो होता है ना। मैंने रिसेंटली, मतलब ऑफ लेट मैं कहूंगी, मैंने किसी हीरो हीरोइन में ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी जितनी केमिस्ट्री मैंने इन तीनों हीरोज की, यानी आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन। इनकी इक्वेशन वाज टू डाई फॉर। ओके, आहान शेट्टी, ऐसा लगता है कि अनुभवी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ जब आहान शेट्टी को खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि अभी ही इज अ लर्नर, ही हैज अ लॉट टू कैच अप ऑन। मोना सिंह ने लेयर परफॉर्मेंस दिया है प्लेइंग सनी देओल्स वाइफ, बिकॉज सनी देओल के सामने परफॉर्म करना इजी नहीं है, बट शी हैज हेल्ड अ ग्राउंड। अदर देन द मेन परफॉर्मर्स, अगर हम बात करें सपोर्टिंग कास्ट की, जो बाकी फौजी सैनिक थे, एक तो ना हर कोई अलग अलग रीजन और डिस्ट्रिक्ट का अपना एक फ्लेवर लेकर आया है। सिख रेजिमेंट जो है वो पंजाब का हमें नॉस्टैल्जिया एक दे गई। हरियाणवी रेजिमेंट भी कोई राजस्थानी है, कोई कहीं से है, तो वो मिक्स्ड फ्लेवर तो मुझे और भी स्पाइसी और भी मजा आया। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो अनुराग सिंह ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। इसमें कहीं भी लूप होल्स नहीं है। मूवी लंबी है, नो डाउट 3 घंटे की है, लेकिन 3 घंटे आपको नहीं लगेगा कि मूवी खत्म क्यों नहीं हो रही है। जहाँ पे सनी देओल का फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक मूवी कट टू कट एक ग्रिपिंग है। मूविंग ऑन सब्जेक्ट वाइज उन्होंने बहुत अच्छा टैकल किया है। हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है, हर कैरेक्टर की जर्नी अच्छे से दिखाई है। एंड फाइनली कल्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स कमिंग टुगेदर इन द मूवी, आई थिंक इट्स अ गुड जॉब डन बाय अनुराग सिंह। इफ वरुण धवन इज गिवन ए स्पेस, तो दिलजीत कम नहीं है या आहान शेट्टी कम नहीं है, हर एक को उतना स्पेस दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी और कहा, किसी ने किसी को ओवर पावर नहीं किया इन कैरेक्टर वाइज तो ऑल्सो। ये भी अगेन आई थिंक कूडोज टू अनुराग सिंह। एंड द राइटर ऑल्सो। तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त संदीप जी भी बॉर्डर यस। देखने गए थे। पहले तो डर गए थे कि 3 घंटे की मूवी में कैसे झेलूंगा, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी क्या राय, क्या इनकी क्रिटिकल व्यूज हैं अबाउट द मूवी। अगर आपने ये पोल खोल दिया है कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं था,
तो मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि मुझे ये फ़िल्म को आप लोग ले गए। उन्होंने शुरुआत में उस ज़माने के जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स जो दिखाया ना, तभी उस वक़्त के जो फ़ोटोग्राफ्स जो है, जो न्यूज़पेपर में आए थे, उसी का एनिमेशन करके ना, वो पुरानी यादें उन्होंने दिखाई है कि क्या-क्या वहाँ पर उस वक़्त हुआ था, एनिमेशन करके। तो वहाँ से मालूम होता है कि इस फ़िल्म को बनाने में क्या दिमाग लगाया उन्होंने और किस तरह से काम करते हैं। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि डायरेक्शन तो अच्छा है ही, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि हर कास्टिंग उन्होंने इतने अच्छी तरह से किया है। जहाँ पर पंजाबन चाहिए पंजाबन, हरियाणवी चाहिए हरियाणवी लिख रही है। तो इस फिल्म में इमोशंस, ड्यूटी और बॉन्डिंग, ये तीनों चीज़ें उन्होंने डाली है, उसका कॉम्बिनेशन है। यानी कि इमोशंस जो है वो अपने फैमिली के प्रति जो इमोशंस होती है फौजी की, और फौजी के प्रति जो फैमिली की होगी वो उन्होंने दिखाई है। बॉन्डिंग्स जो है, दोस्ती की बॉन्डिंग्स उन्होंने अच्छी दिखाई है, और उसके साथ साथ अपने देश के प्रति जो ड्यूटी है, इन तीनों का ना एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने दिखाया। अब ये इसका जो प्रतीक जो है ना बॉन्डिंग्स का, अब फौजियों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब वॉर पर रहते हैं वो लोग, बॉर्डर पर रहते हैं, तब उधर एक खत आना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने घर से खत आया, और सबके खत एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया ना कि सबके खत एक साथ आए, लेकिन हर एक का मामला अलग है, किसको खुशी है, किसको दुख है, किसको क्या है। तो एक के घर में उसकी माँ गुजर गई, दूसरे का दुख खुद वो लेता है वो जवान, और दूसरे को तसल्ली देता है। That is one of my favorite scenes from the movie. यस, और दूसरी बात यह है कि फिल्म में एक्शन तो काफ़ी अच्छी की है, उसका ये नहीं लगता कि, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी वो लंबी है। वॉर सीन्स जो है बहुत ज़्यादा लंबे है। मुझे ऐसा लगता है कि वॉर जो है दिखाया उन्होंने, उसके बीच में इंटरवल लेंगे तो भी चलेगा। मैं सुनकर गई थी कि मूवी 3 घंटे की है, और मुझे लग रहा था कि बाप रे, 3 घंटा आज के टाइम में एक जगह पर बैठना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन सीन इतने मज़ेदार थे, ग्रिपिंग थे, कि मुझे ऐसा हुआ इंटरवल भी आ गया। और उसके बाद भी आई थिंक विशाल ने एक बात कहीं पर कहा कि यू नो व्हाट, एक्शन सीक्वेंस जो है वो थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन मेरे मन में आ रहा था जब तक जंग जीत नहीं जाते लड़ते रहो, मैं 2 घंटा और यहाँ बैठने को तैयार हूँ। लेकिन एक्शन सीन्स की बात करें तो वीएफएक्स का बड़ा अच्छा काम हुआ है। कि जनरली क्या होता है ना, ऐसे एक्शन मूवीज में वीएफएक्स बड़ा ट्रिकी हो जाता है। जेट्स आर फ्लाइंग इन द एयर, आप पाकिस्तानी और इंडियन जेट्स दिखा रहे हो फाइटिंग ईच अदर, उसमें अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो तो वो कभी ट्रिकी हो के फनी भी लग सकता है, वो कार्टूनिश भी लग सकता है। और ये जो वॉर है ये 1971 की दिखाई है, 1971 की, तो तब जितना तकनीकी उपलब्धियां थी, एडवांसमेंट थी, उसके हिसाब से ही उसके हिसाब उन्होंने। से और गाने यार बहुत क्यूट है, ये जो तीनों ने जब डांस किया, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम, इट वाज सो क्यूट। और संदेश से आते हैं, हाउ कैन इट गो रॉन्ग, Evergreen. इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट इज़ अ सोलफुल थीम। और वो गाना, ए जाते हुए लम्हों, वो सिर्फ थोड़ा सा, इट केम फॉर अ ब्रीफ वाइल बट इट जस्ट ब्रोक योर हार्ट, इट जस्ट। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपके मूवी के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। या ओह थैंक गॉड, मुझे पता था रिएक्ट करेंगे। प्लीज वॉच इट मूवी टिल के द लिए एंड। सरप्राइज है, और वो सरप्राइज आपको इतना खुश कर देगी, आपको याद दिला देगी पुरानी मूवी की। तो अगर आप समझदार हो तो समझदार के लिए इतना बड़ा इशारा तो काफी होना चाहिए। एब्सोल्यूट। तो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या आप भी देखकर आने वाले हैं ये वाली मूवी, और अगर देखकर आ चुके हैं तो बताइए क्या कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा पॉइंट हम मिस कर गए, क्योंकि 3 घंटे की मूवी है, बहुत सारे ऐसे पल दे गई है, कुछ याद है, कुछ अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं। इट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन और जनरल। आपको ऐसा लगेगा कि आपने फौजियों की ज़िंदगी, आपने सैनिकों की ज़िंदगी बहुत नज़दीक से देख ली, उन्होंने फील कराई है। हाँ, एब्सोल्युटली। मूवी में इतना कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है 10-12 मिनट में हम सब कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो आप हमें बताइए कि आपको ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी मूवी में, या किसी का ऑफ रोल कोर्स यार, अच्छा कमेंट लगा। बॉक्स में तो हम एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, लॉन्ग डिबेट कर सकते हैं। Yes, और yes. हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे को हैप्पीएस्ट रिपब्लिक डे बनाने के लिए थैंक यू सो मच टू द मेकर्स। इतना लंबा वीडियो हो गया, लेकिन हम ये वीडियो बंद नहीं करने वाले। हम ना अब्रप्ट बाय बाय कर देते हैं, वरना हम तो तुमसे बात करते रहेंगे। ओके, टेक केयर, प्लीज अपना ख्याल रखना। और हाँ जल्दी जी, मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू और अगर पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय बाय।